अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। सबसे पहले ना मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि काफी दिनों बाद एक हॉरर स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ और इसकी वजह थी मेरी वालिदा, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी आपको सब कुछ और आप लोगों ने बहुत ज्यादा दुआएं की, दुआएं दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं। सब टेस्ट वगैरह करवा लिए, एकदम क्लियर था सब कुछ। अल्लाह के करम से कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं था और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब आपकी दुआओं का ही नतीजा है। आप लोगों ने दुआएं की हैं, इसी वजह से मेरी जो वालिदा हैं वो सेहत याब हुई हैं। अभी भी मतलब वो थोड़ा थोड़ा बीमार रहती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ सीरियस नहीं है और ये सब कुछ सबसे पहले अल्लाह की वजह से और दूसरा आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। तो आप सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। पता नहीं मैं कैसे तुम लोगों का ये एहसान चुकाऊंगा। तो आज की ये जो रियल हॉरर स्टोरी है वो हमारे ही एक भाई ने मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है और आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, स्केरी एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। इसीलिए एहतियातन आयतल कुर्सी भी पढ़ लेना और प्राइवेसी की खातिर हम इन भाई का जो है ना असली नाम इस्तेमाल नहीं करने वाले, इनका हम कुछ और ही नाम रखेंगे। और अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है। अक्सर लोग जब स्टोरी सेंड करते हैं तो अजान भाई हमारा असली नाम ना इस्तेमाल करना, तो यार तुम्हें नकली कौन सा नाम दूं? तो मेरे ज़हन में तो नहीं आते लेकिन आप लोग उसमें भी मेरी मदद कर देते हो। तो कमेंट सेक्शन में हमारे ही एक भाई ने सजेस्ट किया है अजान भाई अगली स्टोरी में फैजान नाम आप रख सकते हो। तो हम इनको प्राइवेसी की खातिर इनका नाम चेंज करके फैजान कहने लगे हैं। तो फैजान भाई ने ये रियल हॉरर स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है जो कि मैं अब आपको सुनाने वाला। सो आज की ये जो सच्ची खौफनाक कहानी है वो कराची में प्लेस करती है। एक लड़का जिसका नाम होता है फैजान सिंध के किसी बहुत ही बैकवर्ड गांव से कराची शहर में पढ़ने लिखने आता है किसी यूनिवर्सिटी में एक स्पेसिफिक कोर्स करने के लिए। अब ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होता है, इसीलिए इसके माँ बाप ना थोड़ा हेजिटेट भी करते हैं इसको पढ़ने लिखने के लिए भेजने के लिए। लेकिन जिस गाँव या फिर इलाके में ये रह रहा होता है वहां पर यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती और अगर होती भी हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हो। तो पढ़ने लिखने के लिए ये कराची में जाता है जो कि बेसिकली इसके गांव से इतना भी दूर नहीं होता, लेकिन रोज आने जाने का जो है ना सफर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। खैर इस लड़के को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, सब प्रोसेस हो जाता है। अब इसको एक चीज फिगर आउट करनी पड़ती है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दूर से पढ़ने लिखने आते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो प्रॉब्लम है हॉस्टल। हाँ जी, रोज आने जाने का सफर नहीं कर सकते बहुत सारे लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो वो हॉस्टल में रह लेते। ठीक है, अक्सर ये जो हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी के भी होते हैं लेकिन जो फैजान होता है उसको यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल होता है उसमें कोई कमरा नहीं मिलता, इसीलिए उसे बाहर कोई रेंट पे जो है ना हॉस्टल या फिर मतलब कोई इस तरह घर या फिर कोई छोटा सा कमरा शेयर करना पड़ता है। खैर इवेंचुअली जब वो अपने गांव से आ जाता है कराची तो उसकी यही नीयत होती है कि आज ही जो है ना मैं हॉस्टल देख लूंगा, पैसे दे दूंगा और बस आज ही जो है ना मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। बस बैग पैक कर लाया हूँ, जो सामान है ठीक है रख दूंगा उस कमरे में और मतलब कल परसों से यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दूंगा। बाकी आना जाना लगा रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो जरूरत का सामान होगा इस हॉस्टल के कमरे में पूरा कर। खैर फैजान जो है ना अपने गांव से निकल लेता है कराची की तरफ और जब वो कराची में पहुंचता है ठीक है तो वो तलाश में लग जाता है हॉस्टल। बहुत ढूंढता है, उसे कोई रहने की जगह नहीं मिलती, कमरा मिलता ही नहीं। सस्ता महंगा तो छोड़ दो, इसे कमरा मिलता ही नहीं। खैर इवेंचुअली शाम हो जाती है और यू नो ही इज लाइक यार मतलब ठीक है मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आज होटल में ही रहना पड़ेगा या फिर फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक ही सीन होने वाला है। गरीब सा लड़का होता है, इतने मतलब मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला होता है, बड़ी मुश्किल से फीसें वगैरह बेचारे ने पूरी की होती हैं, तो ये उसका माइंड सेट चल रहा होता है। लेकिन इवेंचुअली उसे एक बिल्डिंग में ठीक है हॉस्टल की जो बिल्डिंग होती है छोटी सी बिल्डिंग में एक कमरा मिल जाता है। तो बेसिकली वो उस हॉस्टल का जो गार्ड होता है उससे जो है ना बातचीत करता है कि मुझे यहाँ पर इस तरीके से जो है ना कमरा चाहिए रहने के लिए, क्या प्रोसेस होगा। तो वो बताता है कि इसके जो मालिक हैं वो तो अभी यहाँ पर नहीं है लेकिन इसकी जो है ना देखभाल कमरे वगैरह देने का सब काम मैं ही करता हूँ। तो वो कहता है ठीक है आप मतलब इधर कोई कमरा है, तो वो कहता है कि नहीं यार कमरा तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है आपको
आपको मिले। तो वो लड़का आगे से कहता है मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, मुझे कहीं भी जगह दे दो ना, मैं रह लूंगा, बाद में मैं ढूंढ लूंगा, कुछ भी कोई छोटा सा स्टोर रूम ही दे दो। अब गार्ड बेचारा लड़के की तरफ देखता है, उसे तरस आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, कमरा तो मिल जाएगा आपको। ये जो हॉस्टल की बिल्डिंग है, इसका जो सबसे टॉप फ्लोर है ना, वो पूरे का पूरा खाली है, वहां पर आपको एक कमरा मिल जाएगा। वहां पर जितने भी कमरे हैं वो सब के सब खाली। अब फैजान जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। मतलब आप तो कह रहे हो कमरा था ही नहीं इस हॉस्टल में, और अब आप कह रहे हो कि पूरे का पूरा टॉप फ्लोर ही खाली है, उस टॉप फ्लोर में कमरा भी खाली है। तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इस चीज को लेकर वो ज्यादा सवाल जवाब या कोई ऐसे इतराज नहीं उठाता, चुपचाप कहता है ठीक है मुझे चलेगा। लेकिन गार्ड आगे से बताता है कि ये जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, ये इसलिए खाली है क्योंकि वहां पर हम किसी को कमरा नहीं देते, क्योंकि वहां पर पहले कुछ हादसे भी हुए हैं, ठीक है। और वो जो ऊपर वाला फ्लोर है उसको ना मतलब थोड़ा हॉन्टेड माना जाता है, ठीक है। ये जगह जो है ना जरा भारी है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर बुरी चीजों का साया जो है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा। अक्सर आपने देखा होगा कि इस जगह नहीं जाना, ये भारी है, ये हॉन्टेड है। और ऐसी कुछ जगहें होती हैं जहां पर ये जिन, तौबा, इस्तिग़फ़ार, शैतानी चीजों का जो साया होता है, जो हमारे इल्म में भी नहीं होती, उनका साया बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो गार्ड बताता है कि ये जो टॉप फ्लोर है ये वही जगह है जो हॉन्टेड है। तो यहाँ पर जो है ना रहना है तो रहो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। और वहां पर जो है ना मतलब आपको पूरा एक कमरा मिलेगा। अब जो लोग मसलन हॉस्टल में जाते हैं उनका यही होता है, जो स्पेशली बेचारे मिडिल क्लास फैमिली से आए होते हैं, अल्लाह उनके हालात बेहतर करे, तो उनका यही होता है कि यार मतलब कमरा मिल जाए, ठीक है, 2, 3 या 4 लड़कों के साथ हम जो है ना शेयर कर लें, क्योंकि पूरे कमरे का रेंट आपको पता है स्पेशली इस्लामाबाद जैसी जगहों पे तो बहुत ही ज्यादा हाई है, कराची में भी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो वो उसका ये दिल होता है कि शायद मेरे साथ कोई और लड़का होता हम रूम, लेकिन वो कहता है चलो यार जो मिल रहा है सो मिल रहा है। वो जितने वो पैसे होते हैं ठीक है वो कर लेता है, उसके साथ गार्ड के साथ हिसाब किताब करके ऊपर टॉप फ्लोर वाले जो कमरा होता है उसमें शिफ्ट हो जाता है। और कमरा दिखने में बहुत ही ज्यादा नीट क्लीन, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा हवादार सा जो है ना कमरा होता है। खिड़कियां हैं, ठीक है, 2 खिड़कियां हैं उस कमरे में, और मतलब सही खूबसूरत सा कमरा है ना। डबल जो है ना वहां पर मतलब 2-2 बेड है, ठीक है, मतलब एक तो जुड़े हुए हैं फिलहाल, यहाँ पे फैजान बोलता है कि मतलब जुड़ भी जाते हैं और अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वाला हिसाब किताब है ना। वो बहुत ही मतलब कमरा बहुत ही ज्यादा कमाल का था। मैं जो है ना उस कमरे में आराम सुकून से शिफ्ट हो जाता हूँ, और शाम का टाइम, रात होने वाली है, मैं बहुत ही ज्यादा कावा हूँ। अब वो जो फैजान है वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा यकीन करने वाला नहीं होता, जिन वगैरह ये वो। और फैजान यहाँ पर ये लिखता है कि मैं मतलब थोड़ा ना इस्लाम को लेकर भी इतना वो सीरियस नहीं हूँ, अपने जो है ना रिलीजन को लेकर मैं इतना इसको प्रैक्टिस नहीं करता, रोजे वगैरह मैं नहीं रखता, नमाज वगैरह मैं नहीं पढ़ता। तो मतलब अपने रिलीजन से थोड़ा ये दूर करके बंदा है, और ना कभी इसके घर वालों ने इस चीज को लेकर उसे मतलब एजुकेट किया, तो इसे इन चीजों का इतना पता भी नहीं है, जिन वगैरह इन चीजों को वो इतना सीरियस कभी लेता ही नहीं, और ना कभी वो जो है ना करने वाला बंदा होता है, क्योंकि वो आया भी ऐसी जगह से होता है जहाँ के रहने वाले मतलब इतने मतलब वहां पर लड़ाई झगड़ा ये सब आम होता है, तो इसे इतना ये डर शर वाला सीन नहीं होता। गाँव के लोग आपको पता है जरा थोड़े होते हैं, तो उसके अंदर ये डर शर वाला सीन नहीं होता, और ना ही ये जो है ना ये जिन और इन चीजों के ऊपर उसका इतना कोई दीन यकीन होता है, ठीक है। तो खैर थका होता है, शाम का टाइम होता है, बड़ी मुश्किल से कमरा मिलता है, सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं जैसे तैसे, और आराम सुकून से जो है ना वो उस बेड के ऊपर फैल के जो है ना मजे से सो जाता है। अब फैजान यहाँ पर ये लिखता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है, अजान भाई मैं जब उस बेड के ऊपर सोता हूँ, ठीक है, तो मेरी ना आंख खुल जाती है, और जब मेरी आंख खुलती है, अब मैं सारे दिन का थका हूँ, ठीक है, ये बात नोट कर, अब जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 10, 11, 12 घंटे तक सोता रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है ना। अक्सर ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कभी कभार आप रात को जल्दी सो गए हो और मतलब सुबह फिर आप रात से उठे हो तकरीबन 10-11 बजे, ठीक है, और आप कहते हो यार आज तो बहुत नींद कर ली है, सही आज सही नींद पूरी हुई है मेरी ना, मैं आज जम के 10-12 घंटे सोया हूँ। मतलब लिटरली वही फीलिंग आती है फैजान के, यार मैं तो अच्छा खासा सोया हूँ। वो मतलब इस तरीके से सोचता है कि यार अब तो सुबह हो गई होगी वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे ही वो टाइम देखता है सिर्फ उसे 10 मिनट होते हैं, 10 मिनट हुए होते हैं उसे सोए हुए। अब फैजान को ये बात बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगती है, हैं? सिर्फ 10 मिनट, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं मतलब 10 घंटे की नींद करके सोया हूँ और 10 मिनट हुए हैं। खैर वो दोबारा से सोने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब सी कोई उसे बेचैनी सी होती है और वो दोबारा सो नहीं पाता। सो ऐसी सिचुएशन में मतलब जब आपकी बीच रात में आपकी मतलब आंख खुल जाती है तो आप क्या करते हो? आप स्मार्टफोन के ऊपर स्क्रॉल करना कैसा है? दरअसल आजकल डकैतियां बहुत हो रही हैं तो मैंने एक बटन वाला फोन ले लिया, अच्छा ना। तो खैर इस
जिसमें यूट्यूब भी चलता है। तो खैर वो जो है ना मतलब इस तरीके से उस पे स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। और मजाक मत उड़ाना, ठीक है, कीपैड वाला फोन रखा हुआ है एंड ऑल दैट। दरअसल मैं इतना मतलब मैं ना थोड़ा वॉक वगैरह करता हूँ, तो मेरे से ये आजकल के ये जो हैवी फोन है ना ये नहीं उठाए जाते, आपस की बात बता रहा हूँ। तो मैंने ये एक रखा हुआ है, ठीक है, घर से अगर कोई कॉल शॉल आ जाए, मैं थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह का थोड़ा आजकल शौक चढ़ा हुआ है, रनिंग का शौक चढ़ा हुआ है, तो आपको पता है ये हैवी फोन कैरी नहीं किए जाते, इसीलिए थोड़ा लाइट सा रखा हुआ है। और मेरे एक दो दोस्त हैं, उनके जो है ना मतलब मोबाइल फोन भी थोड़े इस तरह स्नैच हुए हैं, तो मैं थोड़ा मतलब सेफ्टी के लिए ये रखा है। तो मैंने कहा मैंने कौन सा बाहर जाके रील्स वगैरह देखनी होती है, तो कीपैड वाला फोन। तो हंसना मत यार प्लीज, आजकल के जमाने में कीपैड फोन वालों को बहुत ही जज किया जाता है। खैर फिजान जो है ना अपना फोन जो है ना स्क्रॉल करना वो शुरू कर देता है, ठीक है जी, वीडियोस वगैरह वो देख रहा है। नींद उसे फिर भी नहीं आ रही ना, वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब सी बेचैनी, अजीब सा कुछ है कि वो सो नहीं पा रहा। इतने में फिजान जो होता है ना मतलब वो ऐसे करके मतलब सीधा इस तरह लेटा होता है ना, और उसके इस तरफ, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैं हूं ना, उसके इस तरफ जो है ना दो खिड़कियां बनी हुई हैं और वहीं पर ही दरवाजा भी है बाहर जाने का। उन खिड़कियों को एक वाइट पर्दे ने कवर कर रहा है। इतने में जो फिजान है उसको ऐसा फील होता है कि वहां से ना कोई तेजी से गुजरा है। फिजान जो है ना ऐसे करके देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखाई देता ना, उसे लगता है कि शायद कोई गार्ड वगैरह होगा, चेक करने आया होगा, वो मतलब ऐसे जो है ना अपने जो है ना फोन पे स्क्रॉल करने लग जाता। इतने में दोबारा से जो है ना ऐसा ही होता है। अब फिजान फिर डर के मारे ऐसे देखता है और एक दफा आवाज लगाता है ना कि हेलो, ऐसे करके वो बोलता है ना, हेलो कौन है वहां पे, ऐसे बोलता है ना, तो कोई आवाज नहीं आती। अब फिजान दोबारा से स्क्रॉल कर रहा है। अब इस दफा फिजान लिटरली एक चीज को, ठीक है, मूव करते हुए देख, लिटरली वो मतलब इस दफा जो है ना वो स्लो मूव करती है और फिजान जो है ना उसकी एक ग्लिम्प्स जो है ना कैच कर ले। फिजान यहाँ पर लिखता है कि जब ये मतलब ऐसा हुआ ना मेरे साथ तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन अब मैं सोचता हूँ उस बारे में तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो जो भी चीज गुजर रही थी, एक होता है ना कि इंसान चल के जाता है तो पता चलता है कि चल के, ये कोई चीज थी जो मतलब ऐसे फ्लोट करके जा रही है ना, इंसानी उसका जो है ना मतलब फिगर है, सब कुछ है, लेकिन कोई चीज ऐसे फ्लोट करके उसकी खिड़की के सामने, और फिजान जो है ना उसको देखता है, आराम सुकून से वो फ्लोट करके वहां से गुजर गई। ये इस दफा जो है ना फिजान आवाज भी लगाता है, सब कुछ करता है और बाहर जाकर देखता भी है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे। अब फिजान जो है ना सोचता है कि ये शायद हॉस्टल वाले जो है ना मतलब मजाक मस्ती कर रहे हैं, हॉस्टल में लड़कों का आपको पता ही है, तो ये गार्ड भी उनके साथ लेकर मतलब मिलकर जो है ना मस्ती वगैरह कर रहे हैं, तो वो इस चीज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं और आराम सुकून से जो है ना सो जाता है, और इस मर्तबा उसे नींद आ भी जाती। अब फिजान अपनी नींद पूरी कर लेता है, अगले दिन सुबह हो जाती है, आराम सुकून से जो है ना नाश्ता वगैरह वो लेकर आता है। हॉस्टल में नहीं मिलता है इनको, बाहर से ही जो है ना मतलब इस तरीके से पराठे और ये अंडे वगैरह लेकर आने पड़ते हैं, और खुद ही मतलब बना बनाया हुआ मिल जाता है ना ऑमलेट वगैरह, तो वो मतलब लेकर नाश्ता वगैरह चाय शाय पी कर एकदम जो है ना टाइट होकर आराम सुकून से बैठ जाता है। तो अभी इसने यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता, इसकी यूनिवर्सिटी मतलब अभी शुरू होने में कुछ टाइम होता है, ठीक है, 2 से मतलब 3 दिन होते हैं। तो वो आराम सुकून से मतलब इस तरीके से आराम सुकून से फोन स्क्रॉल कर रहा है, और इतने में वो देखता है कि बाहर ना एक लड़का आया हुआ है, ठीक है, जिसको हम मतलब उसका जो है ना उसको हम कामरान कह देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिजान भाई ने कुछ और नाम बताया, लेकिन हम कामरान कह देंगे, क्योंकि ये भी जो कमेंट किया था भाई ने, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कमरान, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कामरान, ठीक है ना, तो एक लड़का होता है वो अपना बताता है कि मेरा नाम इस तरह कमरान है, और नीचे जो गार्ड है उसने मुझे आपके पास भेजा है ये रूम जो है ना शेयर करने के। अब फिजान की खुशी की हद नहीं थी, उसने कहा चलो यार शुक्र है कोई तो आ गया ना, उसने कहा चलो अब जो है ना किराया आधा आधा हो जाएगा, मजे से रहूंगा, कोई टेंशन नहीं, मुझे जगह भी पसंद है, कमरा भी पसंद है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, अब बस मैंने एक काम कर पढ़ाई लिखा, दैट्स इट, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कर। अब जो है ना जो कमरान आता है, फिजान उसे बिठाता है, ठीक है, उसे सही सारा कुछ बताता है, कहता है कि बड़े मजे का कमरा है, ये हिसाब किताब है, ये वो गपशप लगाते हैं, और दोनों की आपस में ठीक ठाक बन भी जाती है ना, मतलब सही गपशप होती है इनकी। लेकिन जो कमरान होता है ना उसकी एक आदत थी कि वो इतना ज्यादा बोलता नहीं था ना, बस जी जी अच्छा वाह ये ऐसा, मतलब वो यही उसके जो है ना जवाब होते थे। लेकिन जो फिजान था उसे जरा ज्यादा बातें करने की आदत होती है, तो वो मतलब गपशप किसी के साथ भी आराम सुकून से लगा ले, मतलब ज्यादा बातचीत करने वाला होता है ना थोड़ा सा, वो किधर से आए, अच्छा अच्छा वो वहां पर, अच्छा अच्छा ये वो, मतलब इस तरीके से फिजान की नेचर है यहाँ पर उसने लिखा है। तो वो मतलब जो कामरान था वो बस मतलब फॉलो समझ रहे हो ना, मतलब जी हाँ बस ये उसके जो है ना होते थे, बस इतना ज्यादा वो बातचीत करने वाला लड़का नहीं था। लेकिन फिर भी हमारी जो है ना आपस में अच्छी खासी
बन जाती। अब खैर जैसे को तैसा हम आराम सुकून से सो रहे हैं, ठीक है, रात का टाइम है। अब जो कामरान है वो अपने बेड पे सो रहा है और मैं अपने बेड पे सो रहा हूँ, और हम दोनों के बेड में ना मतलब एक अच्छा खासा डिस्टेंस है और सही खिड़कियां खुली हुई हैं, रोशनदान खुले हुए हैं, मतलब सही हवादार कमरा हो रखा है, और मैं जो है ना ऐसे आराम सुकून से मजे से सो रहा हूँ। इतने में मुझे अजान भाई एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती, एक बहुत ही अजीब सी आवाज जिसको आप मतलब जिसका आप कुछ मेक आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब कुछ एक होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब ऐसे दीवार पे मुक्के मारूंगा तो आप कहोगे यार कोई दीवार पे मुक्के मार रहा है, ठीक है, कोई दीवार पे थोड़ा मार रहा है, ठीक है, कोई मतलब गाड़ी का जो बोनट है उसके ऊपर मतलब एक हम आवाज सुनते हैं तो मतलब बता देते हैं ना क्या हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसी आवाज थी जिसके बारे में मैं कुछ बना नहीं पा रहा था कि यार ये है क्या चीज ना, बहुत ही अजीब सी आवाज। अब उस आवाज की वजह से जो है ना मैं उठा, और बहुत ही कंसिस्टेंट थी ना, मतलब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आसान लफ्जों में थोड़ा हो और उसे आप मार रहे हो, मतलब ऐसे जैसे मतलब वो इस तरह की आवाज आ रही ना, कंसिस्टेंटली इस तरह की आवाज आ रही। अब जो फिजान है उठ के देखता है, और वो क्या देखता है कि दीवार के ऊपर ना मतलब एक कील लगी हुई थी कुछ लटकाने के लिए, चाबियां वगैरह, वो इस तरीके की ना एक कील लगी होती है दीवार के ऊपर ना। और ये जो कामरान है उसके ऊपर अपना ये जो सर है वो ऐसे ऐसे मार, और इतना ज्यादा उसने बुरी तरह मारा है कि ये जो ऊपर की स्किन है वो उसकी ये जो है ना मुकम्मल ये फट चुकी है, एंड एट दिस पॉइंट उसकी ये जो स्कल है वो स्कील के साथ टक टक की आवाज कर उबासता। एंड फिजान लिखता है, अजान भाई मुझे याद है जब मैंने ये मंजर देखा तो सबसे पहला चीज जो मेरे जहन में आई, मैंने कहा यार ये तो मतलब नींद में चल रहा है ना, मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने फटाफट उसके ऐसे जो है ना सर के ऐसे आगे हाथ रखा, और मेरा हाथ जो है ना ऐसे कील से हल्का हल्का लगने लगा, लेकिन मैंने उसको ऐसे पीछे किया, उसको मतलब इस तरह कमर से पकड़ा और उसे जो है ना ऐसे ले गया, और मैंने थोड़ा जो है ना उसे थोड़ा सा इस तरह बेड पे लिटा के फिर उठाया मैंने। एंड आई रिमेम्बर कि ये जो कामरान था इसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और जब मैंने इसे इस तरह उठाया मुझे याद है कि मेरे हाथ पे जो उसके सर का खून लगा हुआ था वो इतना ज्यादा था कि उसकी पूरी ये जो शर्ट है वो मतलब पूरी रेड होना शुरू होगी जैसे ही मैंने इस तरह हाथ लगाया। तो मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, और मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना खून नहीं देखा था। मैं फटाफट से डरा और मैं भागता हुआ जो है ना मतलब गया। मैंने कहा कि यार यहाँ से कोई नीचे देखा, हॉस्टल में जितने भी लड़के थे सब सो चुके थे, एक गार्ड था वो भी बस ऐਵੇਂ ही मतलब बैठा हुआ पूछता है क्या हुआ है ना मुझसे। मैंने उसे ज्यादा बताया शायद कुछ नहीं, बस चुपचाप गया बाहर, और वहां से जो है ना मैं मेडिसिन वगैरह मतलब कोई ट्यूब वगैरह मैं लेकर आया, पट्टी वगैरह लेकर आया, और मैं मतलब आ गया। मैंने गार्ड को ज्यादा कुछ बताया शायद नहीं, बस बोला मैं आ रहा हूँ, जरा तबीयत नहीं ठीक सर में दर्द, बस ऐसे ही टालने वाला मैंने उसको जो है ना जवाब दिया, आ रहा हूँ बस ये दवाई लेने जा आया। फटाफट मैं ऊपर गया और मैंने जो है ना मतलब कामरान के सर पे इस तरह दवाई शवाई लगाई, और मैंने कहा यार ये तू क्या कर क्या रहा था। कहते यार पता नहीं मुझे समझ में नहीं आई, तू नहीं उठाया मुझे और मेरे सर से खून निकल रहा था। फिर वो आगे से फिजान बताता है कि तू ऐसे कर रहा था। कहता है अच्छा। खैर इसी तरीके से जो है ना वो मतलब दोनों शॉक्ड होते हैं एंड ऑल दैट, और फिजान इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं और बस सो जाता है ना, वो बस क्या ही सोता है, बस अच्छी पक्की नींद करता है, उठ जाता है सुबह। और फिर दोनों इस चीज को लेकर लंबी सी डिस्कशन करते हैं, कोई बीमारी है चलने की ये वो। कहता है शायद नई जगह है तो इस वजह से, वरना कभी घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो आज भी जो है ना दोनों को कहीं पे भी नहीं जाना होता, तो दोनों हॉस्टल में ही रहते हैं, गपशप लगाते हैं, अपना जो है ना बचपन का बताते हैं। जो कामरान होता है वो भी बताता है कि कैसे बचपन में मुझे जो है ना बहुत लड़के तंग किया करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा। और ये जो है ना फिजान भाई ये भी मतलब कहता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लड़के जो है ना मतलब बुली किया करते थे, तंग करते थे वगैरह वगैरह। तो दोनों आपस में मतलब रिलेट करने लग जाते हैं। मतलब जान को ना मतलब ये कामरान जो लड़का होता है मतलब फिट बंदा लग रहा होता है ना, अच्छा लग रहा होता है कि यार मतलब ठीक है, मतलब खराब बंदा है ना, इसके साथ गपशप सही रखनी है। क्योंकि अक्सर जो आपको पता है रूममेट मिलते हैं उनके साथ हमारी इतनी कोई बनती भी नहीं, तो खैर वो इन दोनों की आपस में सही सॉलिड होके बन जाती है। फिर सारा दिन गुजरता है और फिर रात हो जाती है। अब जो है ना फिजान जोकिंगली कामरान को कहता है कि अल्लाह का वास्ता है आज कहीं नहीं उठना नींद में, ठीक है ना, आराम सुकून से सो जा। कहता है तो रस्सी से तुझे बांध दो, तो कहता है नहीं नहीं मैं अब कहीं नहीं जाता, आप सो जाओ। दोनों फिर आराम सुकून से सो जाते हैं। अब जब फिजान रात को सो रहा होता है, अब यहाँ से जो है ना स्टोरी सही इंटरेस्टिंग होना शुरू होगी। फिजान जब रात को सो रहा होता है तो अचानक से उसे किसी के मतलब रोने की आवाज आती है ना, तो वो इस तरह उसकी आंख खुलती है, देखता है, उसका मतलब डर सच हो गया होता है। कामरान फिर उससे अपने बेड पे नहीं है ना, तो वो उसे मतलब इस तरह बाहर निकल के फटाफट उठ के देखता है, अब पता नहीं क्या कर रहा होगा, फिर तो नहीं उस कील वाली जगह पे ठो मतलब आगे पीछे हर जगह देखता है, और फिर आगे ना मतलब इस तरीके से बेड पे बैठ जाता है। और फिर जो है ना ये आवाज कहां से रही है ना, गौर से सुन, देखता है कि ये आवाज बेड के नीचे से आ रही है। और जैसे
जैसे ही फिजान अपने बेड के नीचे देखता है तो वो क्या देखता है कि कामरान बेड के नीचे लेटा हुआ नहीं है, लेकिन बेड के ना मतलब इस तरीके से पकड़ के एकदम बेड के साथ एकदम चिपका हुआ। ठीक है, समझ आए, है बेड के नीचे ही लेकिन बेड के इस तरह ऊपर मतलब इस तरह ग्रिप करके ना चिपका हुआ है, रो रहा है। अब जब फिजान ये मतलब चीज देखता है तो हैरान रह जाता है, ये क्या कर रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया, निकल यहाँ से ना। अब जैसे ही फिजान यहाँ पर एक बहुत ही हॉरिफाइंग चीज बताया, कहता है जैसे ही मैं उसे ये बोल रहा होता हूँ अजान भाई, आई कुड लिटरली सी कि मतलब मैं अब बेड के नीचे देख रहा हूँ। ठीक है, जो कामरान है वो ऐसे बेड के साथ चिपका हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे नीचे करके देख रहा हूँ मेरी नजर ऐसे जाती बेड के नीचे ही, मैं एक देख रहा हूँ कि ग्रे कलर के पाँव, ग्रे कलर के, फुल ग्रे, जैसे खाक का रंग नहीं होता, खाक रंग के जो है ना मतलब पाँव ग्रे कलर, एकदम पाँव जैसे मुर्दे के पाँव होते हैं, एकदम छिले हुए मुर्दे जैसे पाँव चल के जो है ना ऐसे बेड के पास से गुजरते हैं। और मैं फटाफट ऐसे जो है ना ऊपर की तरफ देखता हूँ तो वहां पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही फिजान वापस बेड के नीचे देखता है तो वो एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर देखता है। वो देखता है कि कैसे एक चीज कामरान के साथ जो है ना बेड के नीचे है और कामरान इस मर्तबा जमीन पे लेटा हुआ है एकदम मुर्दा, और वो चीज अपने दांतों से बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखने वाला कोई मुर्दा नुमा इंसान था ना, और उसने जिस्म में कुछ भी नहीं पहन रखा था, पूरा नंगा। एंड वो जो है ना कामरान का पेट है उसको चबा के मतलब उसमें से कुछ खा रहा है, एकदम खुला हुआ है और उसके पूरे मुंह के ऊपर इस तरह खून लगा हुआ है। और वो फटाफट फिजान की तरफ देखता है और एक बहुत ही क्रीपी और गंदी सी स्माइल देता है, और इतनी गंदी और खौफनाक स्माइल होती है। फिजान कहता है कि अगर अजान भाई आप या इस दुनिया में कोई भी इंसान उसको देख लेता ना तो शायद उसने वहीं पर ही हार्ट अटैक से मर जाना था उसने। मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह पाक जानता है कि मैंने क्या देखा था और मुझे अपने आंखों पर पूरा भरोसा है। मेरा ये वहम नहीं था, ये एकदम रियल था, कोई बुरा ख्वाब नहीं, कुछ नहीं, ये एकदम रियल था। वो चीज इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि जब वो मेरी तरफ हंस रही थी तो मैं उसके दांतों के ऊपर खून लगा हुआ देख रहा था। मुझे आज भी वो मंजर बहुत ही अच्छी तरह से याद है। जैसे ही मैंने ये चीज देखी मैं जोर से चीखा और नीचे की तरफ मैं जो है ना भागने लगा, और मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि पीछे जो है ना मुझे जो है ना कदमों की आवाज आ रही है, कदमों की आवाज। अब जैसे ही जो है ना मैं नीचे भागता हूं, मैं फटाफट से जो है ना मुझे याद है मैं भाग रहा था और मेरा दिल था कि मैं उस हॉस्टल से बाहर चला जाऊं, लेकिन मैंने फटाफट, मुझे याद है भागते हुए मैंने उस गार्ड को ऐसे पकड़ा और इस तरह खींच के उसे उठाया। मैंने कहा ऊपर इस तरह ये जो लड़का था मेरे साथ रहने आया था उसके साथ ये हुआ है। गार्ड कहता है कौन सा लड़का? तो फिजान आगे से कहता है अरे वही कामरान जिसको आपने भेजा था मेरे साथ रहने के लिए, वो मतलब उसको एक चीज ऐसे कर रही है ये हो। गार्ड कहता है होश में आ, ठीक है क्या हो गया? ये वो सारे हॉस्टल के लड़के इस तरीके से निकल आते हैं ना, और फिजान कहता है नहीं नहीं लाजमी ऊपर कुछ ना कुछ है ऐसा, ये तो वो। गार्ड कहता है जब जाते हैं ना, मतलब सब ऊपर जब मिल के जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो बेड शीट होती है और जो बेड के नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर उन्हें खून नजर आता है, मतलब एकदम खून, ढेर सारा खून। लेकिन ना ही वहां पर कोई कामरान नाम का लड़का होता है, ना ही कोई भी चीज होती है, बस वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें खून दिखाई देता है, और बहुत ही ज्यादा। गार्ड जो है ना फटाफट से नीचे की तरफ, लड़के भी नीचे की तरफ चुपचाप आ जाते हैं और सारा जो है ना बताते हैं कि हमने तुझे बोला था ये जगह मतलब इस तरीके से हॉन्टेड है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं ये वो, और कोई भी लड़का तेरे साथ नहीं रहने आया, मैंने किसी को नहीं भेजा। पता नहीं तू किस कामरान की बात कर रहा है, मैं नहीं जानता। फिजान बताता है कि कैसे वो इस इंसिडेंट से इतना ज्यादा डर गया था कि गार्ड उससे और ज्यादा सवाल पूछ रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, वो सिर्फ रो रहा था, दैट्स इट। और वो इतना ज्यादा रो रहा था कि वो बोल नहीं पा रहा था कुछ भी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब आप रो रहे हो और आप मतलब कुछ आपसे कोई सवाल पूछ रहे लेकिन आप नहीं बोल पा रहे, आप मतलब चाह के भी नहीं बोल पा रहे? फिजान की ये हालत होगी। खैर उन लड़कों ने फिजान को अपने साथ रखा सब कुछ, और आपस में बातें शातें की, इसके घर कॉल की जो है ना, फिर इसके माँ बाप आए, वो इसे यहाँ से लेकर गए, और फिजान काफी दिनों तक बहुत ही ज्यादा बीमार रहा, फीवर रहा उसे। खैर इन द एंड ऑफ द डे वो मतलब
ठीक हो गया, सेहत याब हो गया और वो इस चीज से जो है ना मूव ऑन भी कर गया, दम वगैरह किया इसके ऊपर, मतलब कुरान पाक पढ़ के सुनाया सब कुछ ना, और इन द एंड ऑफ द डे फैजान ठीक हो गया। लेकिन वो जो इसने मंजर देखा ना, वो यहां पर बताता है अजान भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा खौफनाक चेहरा इस दुनिया में कभी दोबारा देखूंगा। पता नहीं वो क्या चीज थी, जिन था, पता नहीं क्या था, लेकिन वो एकदम रियल था। मैंने उस जैसी चीज मैं इस दुनिया में कभी देखूंगा भी नहीं, और अब ऐसा लगता है कि ये इससे ज्यादा खौफनाक चेहरा अब मुझे कब्र में ही दिखाई देगा। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी जो फैजान भाई ने मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर की थी, और मुझे पूरा यकीन है कि इससे भी ज्यादा खौफनाक स्टोरी आपके पास भी होगी। आपके साथ भी कभी ना कभी जिंदगी में कोई ऐसा खौफनाक हादसा जरूर पेश आया होगा, आपने भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा खौफनाक जरूर देखा होगा जिसके बारे में अगर आप किसी को बताओ तो वो यकीन नहीं करेगा, लेकिन डीप डाउन सिर्फ आपको और आपके अल्लाह को पता है कि जो मैंने देखा था वो एकदम रियल था। खैर, अगर आपके पास ऐसी कोई हॉरर स्टोरी, ऐसा कोई सच्चा खौफनाक हादसा जो आपके साथ पेश आया अगर है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां पर जरूर शेयर करना, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाना चाहूंगा। और आज की वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है यार तो इसको लाइक भी कर देना, और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ लिखना। इतने दिनों बाद वीडियो अपलोड की है, जम के आज आपके जो है ना कॉमेंट्स पढ़ूंगा। आपके कॉमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। यहां पर आपको मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, और मुझे और मेरी वालिदा को और मेरे वालिद को अपनी दुआओं में याद रखना, और मैं भी आपको इंशाल्लाह दुआओं में याद रखूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।